हेलो फ्रेंड, जोहार प्लस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी का एक लोक कथा देखने वाले हैं जिसका नाम है चोचा चरई और राजा। ये अंगना बुक से लिया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि नागपुरी लोक कथा हम लोगों को 10 पढ़ना है और वो 10 जो है वो अंगना बुक से लिया गया है। चलिए आज हम लोग देखते हैं चोचा चरई और राजा। एगो राजा रहे, एक राजा था। ओकर महल चारों चगुर्दी ईंट से घेरल रहे। उसका जो महल है, राजा है तो महल में ही रहेगा, तो उसका जो चारों साइड है वो ईंट से घेरा हुआ था। चारों अरग गच रोपल रहे और चारों साइड जो है वो मतलब गच गच बोले तो पेड़ रोपा हुआ था, लगाया हुआ था पेड़। एक अम्बा गच कर ऊपरे चोचा चराई अपन रहे ले खोता बनाए रहे और उकर में रहत रहे। और एक अम्बा के पेड़ के मतलब एक आम के पेड़ के ऊपर एक चोचा चराई रहती है, अपने रहने के लिए एक खोता बनाई रहती है और उसी में वो रहती भी थी। एक दिन चरई कने से निकने से एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक से के राजा साहेब देख लें। एक दिन वो चिड़िया चिड़िया का काम है इधर उधर उड़ना और अपने लिए दाना चुगना, तो एक दिन वो किधर न किधर से एक सोना का टुकड़ा लेके आती है जिसको राजा क्या करते हैं वो देख लेते हैं। राजा आपन दूठो नौकर मन के कहले, अरे जावा तू अम्बा गच में उजे चोचा चरई कर खोता दिसत है, हुआ चरई सोना कर टुकड़ा के लेई के राइख है, उके जावा ले लानबा। वो राजा जो साहेब जब देख लेते हैं तो वो अपने दो ठो नौकर मन को दो नौकर मन को आदेश देते हैं कि जाओ उस अम्बा गच के ऊपर जो चोचा चरई का खोता है जो दिख रहा है वहाँ पे चरई जो है वो एक सोना का टुकड़ा लेके गई है और उसको जाओ जाके ले आओ। नौकर मन उके उतराए के ले लान ले और राजा के ले के दे दिले और नौकर मन है उसको उतरा के ले आता है। मतलब नौकर मन है तो नौकर है तो उसको राजा का बात मानना ही पड़ेगा, राजा का बात सुनना पड़ेगा। तो वो उन लोग जाता है और उस सोना के टुकड़ा को उतार के ले आता है और लाके राजा को दे देता है। और ओके लेगल पाछे राजा कर महल कर भीत ऊपरे बैठ के कहे लागल। उ लोग जब उस सोना के टुकड़ा को ले जाता है तब वो चिड़िया क्या कहती है, चोचा चरई क्या कहती है, महल कर भीत मतलब महल जो रहता है उसके भीत के ऊपर बैठ जाती है। भीत के ऊपर बैठ के कहने लगती है, अनकर धन्य विक्रम राजा, अनकर धन्य विक्रम राजा। मतलब दूसरे का धन लेके तुम विक्रम राजा बने हो, अनकर धन्य विक्रम राजा, ऐसा वो चोचा चरई बोलती है। राजा सुन के अब जब अनसाई गेलक तब एक ठो नौकर के कहले। जब राजा ये बात सुन के इरिटेट हो गया, अनसा गया, वो एक ही बात बस बोल ही रही थी तो इसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है और कहता है, ए रे जा ले रखा सोना के। और वो अपने नौकर को बोलता है, एक ठो नौकर को बोलता है, एक नौकर है इसलिए नौकर है और हम लोग को बहुवचन में दो मिला था इसलिए उसके साथ नौकर मन लगा था, मन लगा के बहुवचन बनाया गया था। तो वो एक राजा को बोलता है कि जा ले रखा सोना के, मतलब बोलता है कि जाओ उसके सोना को रख दो तुम। वो सार गोटे दिन स्नेह कहत रही, मतलब वो सार गोटे दिन मतलब गोटे मतलब पूरा दिन अगर नहीं रखोगे तो ऐसे ही कहते रहेगी चिड़िया। नौकर मन उकर सोना के ले ही रख ले और नौकर मन क्या कहता है कि वो लोग ले जाता है और उसके सोना को वहाँ ऊपर में रख देता है। चरई खोता में सोना के दे के राजा के फिर कह लगल और जो चिड़िया है वो फिर से अपने खोता में सोना को देख लेती है और फिर से वो कहने लगती है, डर डरैया डर मरे दे दिलक। मतलब वो बोलती है कि डर डरैया मतलब डर के वजह से तुम दे दिए हमको मेरा सोना, डर डरैया डर मरे दे दिलक मतलब डर की वजह से तुम हमको मेरा सोना वापस कर दिए। ईसन कहे सुन के राजा नौकर मन के चरई के मार के लाने के लिए कहलक। मतलब ऐसा फिर से वो चिड़िया बोलती है जिसकी वजह से राजा अपने नौकर मन को आदेश देता है कि जाओ उस चिड़िया को तुम मार के यहाँ लेके आओ। तो राजा कर बात के चरई सुन लेलक। राजा का जो वो नौकर मन को बोलता है वो फिर क्या करती है, चिड़िया इन बातों को सुन लेती है और कहती है, हाय रे राजा, दोसर कर बल के आपन बल कहे। हाय रे राजा मतलब तुम दूसरे के बल को अपना बल कह रहे हो। राजा गुस्सा से तिल मिलाए गलक और ये बात फिर से सुन के राजा क्या करता है, गुस्सा से तिल मिला जाता है, मतलब गुस्सा से एकदम छटपटा जाता है। वो उठलक और चोचा चरई के मारे के लिए कूदलक। वो उठता है और चोचा चरई को मारने के लिए कूद जाता है वो खुद से राजा। चरई फुर ले उड़ के दोसर डार में जाए बैठलक और चरई क्या करती है, वो चिड़िया तो वो फुर से उड़ ही जाएगी, वो फुर से उड़ जाती है और दूसरे डाढ़ पे जाके बैठ जाती है। मतलब दूसरे डाइल पे पेड़ का बहुत सारा शाखा जो निकला हुआ था उसके डाइल पे वो बैठ जाती है दूसरे डाल पे। राजा जोर से दोसर डायर बट्टे कूदलक और डायर से टकराए के गिर गेलक और राजा भी वही उसी की तरह जोर से दूसरे डाल की तरफ जिधर वो बैठी रहती है उधर कूदता है, लेकिन वो दूसरे डाल से टकरा जाता है और गिर जाता है। और राजा तो चिड़िया है नहीं कि वो उड़ के दूसरे डाल पे चला जाएगा, तो वो गिर ही जाएगा।
राजा के बेसे घाव लागलक। जब राजा गिरता है तो उसको बहुत ज़्यादा घाव लग जाता है, उठको में ओके तकलीफ होने लगलक और वो उठ भी नहीं पा रहा है, मतलब उठने में भी अब उसको दिक्कत होने लगा, तकलीफ होने लगा उसको। ई देख के चोचा चेराई खिलखिलाते उड़ के दोसर ठुरकर गछ में जाए बैठलक। ई देख के मतलब वो राजा भी तो चिड़िया को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो चिड़िया क्या करती है, खिलखिला के मतलब बहुत खुशी से उड़ के दूसरे गछ पे वो जाके, दूसरा ठुटकर गछ पे वो क्या करती है, जाके बैठ जाती है। और नौकरों मन के हंसी अलग, मतलब नौकर मन को भी ये सब देख के, राजा के हरकत को देख के हंसी आ रहा है, लेकिन मुद्दा डर के कोई को नहीं हंसले। मतलब नौकर मन है तो राजा से उसको डर तो रहेगा ही, तो वो लोग देख के भी, वो लोग राजा को ऐसा हरकत देख के भी वो लोग हंसा ही नहीं, कोई नौकर नहीं हंसा। मुद्दा मतलब लेकिन होता है, और उस डर से कोई भी हंसा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।